जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों, आपसे बता दूं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी से हमारी और कुछ पत्रकारों के साथ में बात हो रही है। सबसे पहले सभी लोग आप लाइव में धीरे धीरे जुड़ जाइए और पूरी बात बताएंगे, क्योंकि उस वीडियो वायरल होने के बाद तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों का फ़ोन भी आया कि विजय जी, उस पर आप खुलासा नहीं किए कि वो वीडियो कैसी थी और उस दिन हुआ क्या था। तो सबसे पहले आपसे बता दूं कि लाइव में जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सभी लोग जुड़ जाइए। और आपसे बता दूं जो मामला हुआ था 17 तारीख का, 17 तारीख को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में जो कार्यक्रम रखा गया था, उनकी पार्टी का समीक्षा बैठक थी और उसमें तमाम लोग आए थे, उनके कार्यकर्ता और तमाम पत्रकार लोग भी आए थे। और बता दूं कि उसी जगह पे हम लोग भी पहुंचे थे, क्योंकि माननीय मंत्री जी आए थे, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, और उनका ही इंटरव्यू करने के लिए हम लोग वहां पे गए थे। और डॉक्टर अरविंद राजभर जी भी आए थे। बता दूं कि जब वहां जाने के बाद डॉक्टर अरविंद राजभर जी भी बिजी थे, माननीय मंत्री जी भी बिजी थे, तो हम लोग सोचे कि तब तक अरुण राजभर जी से मिल लेते हैं, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और उनके पास गए और मैंने बोला कि सर, जिस हिसाब से आपके आज का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी बताइए हम लोगों को। तब तक अरुण राजभर जी ये बोल रहे हैं कि तुम लोग, मतलब हम लोगों को, पत्रकारों को बोले कि तुम लोग, हम लोग 3 लोग थे वहां पे, और बोले कि तुम लोग आज के बाद मेरे पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता का और मेरा इंटरव्यू नहीं चलाओगे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों? तो वो बोल रहे हैं कि तुम लोग विरोधियों का वीडियो ज़्यादा चलाते हो, विरोधियों का वीडियो चला रहे हो इसीलिए। तो बोला ये कौन सी बड़ी बात है सर? अगर पत्रकार का एक कर्तव्य होता है कि पक्ष और विपक्ष, आप सत्ता में है तो आपका भी दिखाना, जो विपक्ष में है, सत्ता से जो बाहर है, उनका भी चलाना जरूरी है, क्योंकि उनकी राय क्या है उनका भी जानना जरूरी है। और हमारा काम यही है, हम वो काम कर रहे हैं। उसके बाद अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो मैंने बोला सर, मैं बहुत ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ? जो आप बात कर रहे हैं उस बात का मैंने सिर्फ जवाब दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि तुम लोगों को विरोधी कितना पैसा दे देता है। मैंने बोला सर, पैसे की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो बात पत्रकारिता की है, पैसे की बात क्या है? और बता दूं कि वहां पे लमसम उनके साथ 20 से 25 लोग वहां पे मौजूद थे, प्रशासन भी थी, जो उनके सुरक्षा में प्रशासन लेकर के चलते हैं, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी थे। और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता उनके साथ थे, और वहां पे बलिया जिला के 2-3 पत्रकार भी थे, 3। उसके बाद वहां पे अरुण राजभर जी पूछे कि तुम लोगों को विरोधी पैसा कितना देता है जो वीडियो चलाते हो। मैं बोला सर, पैसे की क्या बात है, आपका भी चलाते हैं उनका भी चलाते हैं। तो मैं ये तुरंत उनसे कह दिया कि आपका जब वीडियो चलाते हैं तो आप कितना पैसा देते हैं? तो बोले कि मैं तो नहीं देता हूं। तो मैं बोला, जब समझ जाइए, जब आप नहीं देते हैं तो विरोधी भी नहीं देता होगा। उसके बाद अरुण राजभर जी से गुस्सा में होकर के बोल रहे हैं कि पकड़ो यार इन लोगों को, अपने प्रशासन से बोल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से, और पकड़ो इन लोगों को और रूम में बंद करो, 10-10 लाठी इन लोगों को मारते हैं। मैंने वहीं पे तुरंत बोला कि सर, आप ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं, और आप खुद समझ सकते हैं, जो सामाजिक आदमी होगा, समाज में घूमता होगा, गरीबों की आवाज़, लोगों की आवाज़ उठाने का काम करता हो, तमाम बड़े बड़े नेताओं के पास जाकर के इंटरव्यू करता हो, उसे 25-30 लोगों के सामने इस हिसाब से अगर बदनाम किया जाएगा तो उस समय उसकी हालत क्या होगी। तो मैंने तुरंत उनको कह दिया कि सर, ऐसी कोई बात नहीं, और जिस हिसाब से आप मारने की बात की है, किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि जो यहाँ पे मुझे टच कर दे। मैं ये बात बोला था, तमाम लोग थे वहाँ पे। उसके बाद अरुण राजभर जी बोले कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और तुम तो हमेशा मेरे नज़र के सामने रहोगे। यानी
वो कह रहे थे कि तुम्हारे हमेशा टारगेट पे रहोगे हमारे। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, तमाम लोग टारगेट पे रहते हैं, आप भी रख लीजिए, क्योंकि हमारा जो काम था हम अपना काम निष्पक्षता से करेंगे। और अरुण राजभर जी को दिक्कत किस बात का था वो मैं बता रहा हूं आपको अपने लाइव के माध्यम से। और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग जुड़िए और सपोर्ट करने का काम करिए। आज आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, कल मैं आप लोगों के लिए एक आवाज बन के हमेशा खड़ा रहने का काम करूंगा। किसी से किसी प्रकार का मुझे डर नहीं है। जो सरकार में रहे या बेसरकार में रहे उसका कोई बात नहीं है। जो गरीबों की आवाज, गरीबों को सताया जाएगा उसको, उसकी आवाज उठाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा यूपी सच तक न्यूज चैनल के माध्यम से। आपसे बता दूं कि मैं आपको लेके चलूंगा वहां जहां पे विवाद किस बात का था, गुस्सा उनको किस बात का था। जहुराबाद विधानसभा में जब चौराहा और जो ब्लॉक है दोनों के बीच में एक रोड है, उसी रोड का मैंने वीडियो चलाया था कुछ दिन पहले, क्योंकि वहां की जनता मुझे बुलाई थी, जनता का बुलाहट था कि आप आइए और यहाँ का वीडियो दिखाइए। मैंने वहां पे गया था, वो वीडियो दिखाया था। उसी बात को लेकर के जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसी बात पे लेके अरुण राजभर जी गुस्सा थे। और जहुराबाद विधानसभा का एक जगह है जिस गांव का नाम है मटवा विधानसभा में मैंने गया था। जो राजभर समाज के लोग रहते थे वहां पे, और उन लोगों के घर के ऊपर से 11,000 वोल्टेज गया था। वहां का भी वीडियो मैंने बनाया था, वहां की जनता भी बोली थी। उसको लेकर के अरुण राजभर जी को गुस्सा था। उसी बात पे अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि हमेशा तुम मेरे टारगेट पे रहोगे। मैं बोला कोई बात नहीं सर। और ये भी बात बोले थे कि तुम यूट्यूबर जितने भी हो सब लोगों का मन बढ़ गया है, तुम लोग झोला उठाते हो और गांव में जाते हो और समस्या दिखाने का काम करते हो। मैं बोला मेरा तो यही काम है कि सरकार के कानों तक और सरकार की आंखों से जो चीज नहीं दिखाई देती है उस चीज को, पत्रकार का एक कर्तव्य होता है कि गरीबों की आवाज को उठा करके सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करे। सभी पत्रकार का यही कर्तव्य होता है और मैंने वही करने का काम किया। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से गुस्सा थे, उनके कार्यकर्ता वहां पे हंस रहे थे और उनके प्रशासन के लोग भी वहां मौजूद थे और उनके जो बलिया जिला के पत्रकार थे वो लोग भी उनके समर्थन में बोल रहे थे। सोचने की बात है कि जिस हिसाब से जिस समाज में आप हैं, आप लोग एकता बना करके नहीं रखेंगे तो लोग ऐसे ही आप लोगों को दबाने का काम करेंगे और लोग ऐसे ही सताने का काम करेंगे, और आप लोगों को एकता बनाने की जरूरत है। उसके बाद मैंने गया अरविंद राजभर जी के पास, और अरविंद राजभर जी से सिर्फ मैंने इसलिए गया था कि अरविंद राजभर जी हमेशा युवाओं के साथ रहने की बात करते हैं और युवाओं की एकता की बात करते हैं। फिर मैंने उनके पास भी गया, उनके पास जा करके सिर्फ यही बात बोला था कि अरुण राजभर जी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, वो पूरी बातें बताया। लेकिन उसमें जो वीडियो वायरल की बात है, कोई वहां पे था, वो तो जांच का विषय है, कोई गुप्त में वीडियो बना रहा था चोरी से, और उसके बाद मुझे कहा गया कि इस पे इंटरव्यू दीजिए, मैंने नहीं दिया। तो शायद ये तो जांच, प्रशासन जांच करेगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी सत्ता में हैं, उनके दोनों सुपुत्र भी सत्ता पावर में है इस समय। जांच करवाएं, क्योंकि उनके ही कार्यालय से वीडियो वायरल हुई है। जांच करवाएं और उसमें तब पता चलेगा कि क्या इसमें सच्चाई है और कौन इस वीडियो को वायरल किया है। और उसके बाद मैं जब ये वीडियो वायरल हो गई, मैंने 24 घंटा तक इंतजार करता रहा कि शायद मंत्री जी के किसी भी कार्यकर्ता का फोन आएगा, उस पर कुछ बातें रखेंगे वो लोग, लेकिन कोई नहीं रखा। उसके बाद मैंने आज शाम को 4 बजे प्रेस वार्ता रखा था, तमाम चैनल के लोग आए थे, मैंने उन लोगों को बताई। और बता दूं कि आज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूपी सच तक न्यूज चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। जो यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी, और सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आज आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग एक जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी पत्रकार भाई हैं, सब लोग आप लोगों के लिए एक आपके मुसीबत में आवाज बन करके हमेशा खड़ा रहने का काम करेंगे। लेकिन आज आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि माननीय मंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, जो राजभर समाज के मसीहा कहे जाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और अपने पार्टी को किस हिसाब से उन्होंने संघर्ष करके जीरो से आज यहां तक पहुंचाए हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। काबिलियत तारीफ है कि उन्होंने काफी संघर्ष किए हैं इस पार्टी को चलाने के लिए और इस पद पर लाने के लिए कि जो आज सत्ता में मंत्री पद पे हैं। लेकिन मंत्री पद का पावर देखते हुए उनके सुपुत्र जो हैं,
अरुण राजभर जी, उन्होंने जिस हिसाब से एक पत्रकार के साथ अभद्रता किए, धमकी दिए, मारने की धमकी दिए, उस चीज पे काफी ठेस है। और उसी चीज को देखते हुए मैंने मजबूरी हुआ कि आज लाइव आना पड़ा और इस चीज को पूरी तरह से बताना पड़ा। तमाम लोग इसमें लिख रहे हैं कि अरविंद राजभर जिंदाबाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। सही है, जिंदाबाद है, आपकी बात सही है, उस चीज से मैं सहमत हूं। लेकिन इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आपके सत्ता का पावर लगाते हुए किसी के साथ आपने गलत करें, वो बिल्कुल नहीं सही है। और आप कभी भी पत्रकार को दबाव दे करके ये वीडियो नहीं चलवा सकते हैं कि आप मेरे ही पार्टी का वीडियो चलाइए। इस चीज को सहमत नहीं हूं मैं, और कभी इस चीज पे सहमत नहीं रह सकता हूं, क्योंकि किसी भी विशेष पार्टी के लिए चैनल बनाया नहीं गया है। ये चैनल बनाया है गरीबों की आवाज उठाने के लिए। जिन लोगों को जब सताया जाएगा वहां पे आवाज बन करके खड़ा रहने के लिए हम लोग ये चैनल उठाए, और उसी चैनल पे काम करेंगे, उसी गरीबों के साथ काम करने का काम करेंगे। बाकी सत्ता में बैठे लोग कभी दबाव बना करके अगर विजय को कहेंगे, विजय राजभर को और यूपी सच तक न्यूज चैनल वाले को, कि आप हमारे चैनल पे हमारे लिए काम करिए, ये कभी हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं, हम जानते हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर जी के समर्थन में तमाम लोग हैं, तमाम लोग समर्थन में हैं, अच्छी बात है। आप लोग जिंदाबाद करिए, हम लोग भी जिंदाबाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अरविंद राजभर जी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर अरविंद राजभर जी से और माननीय मंत्री जी से, श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कोई आपत्ति नहीं है। उनके किसी भी कार्यकर्ता से मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा राजभर समाज हो या अन्य समाज हो, किसी भी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए मैंने हमेशा आवाज बनकर के खड़ा रहने का काम किया। मैंने हमेशा आवाज बनकर के खड़ा रहता हूं और वीडियो बनाने का काम करता हूं। जहां पे कोई भी पीड़ित परिवार को सताया जाता है वहां मैंने खड़ा रहता हूं। लेकिन जिस हिसाब से अरुण राजभर जी ने केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में अभद्र भाषा इस्तेमाल किए, धमकी दिए, मारने की धमकी दिए, उस चीज पे मुझे खिलाफ हूं उस चीज से। और मैं हमेशा, अगर कोई भी मुझे इस हिसाब से धमकी दे करके ऐसी बात बोलेगा, उस चीज के लिए मैं हमेशा उसके खिलाफ रहूंगा। और बाकी मैं अभी भी कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी डॉक्टर अरविंद राजभर जी से और उनके तमाम कार्यकर्ताओं से कोई शिकवा गिला नहीं है, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। आपत्ति है जिन्होंने मुझे मारने की धमकी दिए हैं, और जो मुझे इस हिसाब से अभद्र भाषा से 20-25 लोगों के बीच में बोलने की कोशिश बोले हैं, उन पे मुझे आपत्ति है, उनसे शिकवा शिकायत है मुझे। क्योंकि मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मान सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किए थे अरुण राजभर जी, इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा। और आज शाम को मैंने प्रेस वार्ता भी किया था, तमाम लोग चैनल वाले आए थे, और उन्होंने कल वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग भी देख सकते हैं, तमाम चैनलों पे होगा। और बाकी जितने हमारे समाज के लोग या सर्व समाज के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर एक सच्चे पत्रकार को चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आज आप लोग सपोर्ट करेंगे, कल हम लोग आप लोगों के लिए एक आवाज बन के हमेशा खड़ा रहने का काम करेंगे। इसीलिए आप लोग सपोर्ट करिए। सॉरी, इसीलिए आप लोग आज सपोर्ट करिए, कल हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। हमारे पूर्वांचल के तमाम पत्रकार भाइयों से मैंने बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लोग इस घटना को सुने हैं, इस बात को सुने हैं, सभी लोगों ने हमारे पास फोन किए और सब लोगों ने जानने की कोशिश की है कि मैटर क्या था। और जिस हिसाब से सब लोग एकता बना करके हमारे साथ खड़े रहे, उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोग ऐसे